तो रो कर मां जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब फिलहाल किसी के पास है नहीं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। आतंकवादी घाटी में भय का माहौल बनाना चाहते हैं। जी, अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक साजिश है कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए। ये एक साजिश है जहां पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की। ये एक साजिश है ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जहाँ आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। देखिए, श्रीनगर के स्कूल पर आतंकवादी हमले का एक चश्मदीद भी सामने आया है। चश्मदीद की जुबानी सुनिए इस आतंकवादी हमले की पूरी कहानी। कमरे में थे तो हम चाय पी रहे थे, तो बाहर हमने मतलब कुछ शोर सुना, शोर के मतलब इसके बाद ही मतलब गन शॉट्स हो गए। तो जो ही हमने गन शॉट्स हुए तो हम मतलब इसी कमरे में सिमट गए, हम डर गए, बहुत डर गए हम। तो फिर 5-7 मिनट बाद लोकल्स आए, तो जब हमने लोकल्स को देखा तो हम बाहर निकले। फिर हमने देखा मैम और वो टीचर वहाँ पे पड़ा हुआ था। बस ये हमने देखा नहीं, लेकिन कोई कह रहा था बंदा यहाँ पे कि 3 थे वो। तो आप इनको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कौन कौन थे जो जिनकी डेथ हुई है? हाँ, डेथ हुई है। एक हमारी प्रिंसिपल मैम है, उसका नाम है सुपिंदर कौर, और दूसरा एक टीचर है दीपक सर, तो उसकी भी डेथ हुई है। चश्मदीद अपनी आंखों देखी बता रहे थे। हम सीधे बात को लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो दूसरे शिक्षक मारे गए हैं इस आतंकवादी हमले में, दीपक चंद, उन्हीं के परिवार वालों के साथ मौजूद हैं इस वक्त अजय बाचलू। अजय, जाहिर सी बात है इस वक्त परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी। इस मौके पर परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, परिवार के लिए दुख की घड़ी। और जैसे ही दीपक की खबर आई कि दीपक को इस तरह से आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है, हम जम्मू में उनके घर पर है जहां मातम पसरा हुआ है। बता दूं, दीपक करीब 3 साल पहले ही कश्मीर में पोस्टेड हुए थे। उनको प्रधानमंत्री की जो स्कीम थी रिहेबिलिटेशन की, उसके तहत वहां बतौर शिक्षक जो है वो भर्ती किया गया था। और 15 दिन पहले ही वो जम्मू आए थे, जब उन्होंने अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे को जो है वो जम्मू में छोड़ा था। यहाँ पर अंदर बेहद भावुक करने वाले दृश्य हैं, हर तरफ मातम है। हमारे साथ विक्की हैं जो दीपक के कजन हैं। विक्की, आपकी क्या लास्ट बात हुई थी 15 दिन पहले जब वो आए थे? क्या कुछ आपकी बात यही होती थी, तारीफ करता था वहाँ के लोगों की, बोलता था अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल हैं। तो दीपक को गलत साबित कर दिया उन लोगों ने। हम तो पहले से भी वहाँ पे रहते थे, हम जानते हैं उन लोगों को, पर अब हम शायद ये कहेंगे कि हम उन लोगों को नहीं जानते। विक्की भाई, कुछ दिन पहले ही डॉक्टर बिंदु डॉक्टर थे, अब एक शिक्षक की हत्या, किस तरह देखते हैं आप? ये सारा एक सिस्टम है, वो डरा रहे हैं लोग, और हमारा जो सिस्टम है वो सोया हुआ है। अभी आप हमारे घर में देख रहे हैं, मेरे भाई हैं, अब वो हमें जो फोन है दीपक का, उस पर वो थ्रेट्स दे रहे हैं। सिस्टम सोया हुआ है कि आप आओ यहाँ पे, हम आपको भी मार डालेंगे। तो हमारा सिस्टम सोया हुआ है। अभी आप हमारे घर में देख लो, या हमारे भाई या कोई भी जाएगा, क्या सिक्योरिटी है उनकी, क्या सिक्योरिटी है? कोई सिक्योरिटी यहाँ पे सिस्टम का कोई लोग पहुँचे हैं कि कैसे हम जाएंगे, दीपक को लेके आएंगे? सोए हुए हैं। जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद तुरंत आपकी बात भी हुई थी शायद फोन पे, वो घटना? जी, हम दीपक को कॉल कर रहे थे, हमारे काफ़ी रिलेटिव्स कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन उठा रहे हैं, लोकल्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो थ्रेट कर रहे हैं आगे से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो फ़ोन चल रहा है तो आजकल सिस्टम जो भी है इतना शार्प है
कि 10 मिनट में 2 मिनट में पता चल जाता है कि फ़ोन की लोकेशन कहाँ है और कौन यूज़ कर रहा है। तो ये क्या लोग सोए हुए हैं या मिले हुए हैं उनके साथ? बिल्कुल। तो दीपक चंद के घर से आप सुन रहे हैं, मेरे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे परिवार के लोगों से, और परिवार की तरफ से सिस्टम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। परिवार कह रहा है कि सिस्टम सोया हुआ है। अभी तक उनको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से शव दीपक चंद का कश्मीर से वो जम्मू लेकर आए, जहां उनका परिवार रहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।